चलो। हाँ, पॉइंट था कार, ऊर्जा और शक्ति। इसमें हो गया है कुछ, इसमें जो बचा हुआ था यहाँ से पढ़ाना है हमको। बाकी इसके पिछले वाले में जैसे में हम इसका शुरू से पढ़ा दिया गया है, पिछला वीडियो में शुरू से हम आए थे। देखो ये वाला पढ़ा दिया गया था कार वाला। इसका बीमा भी निकालने के लिए सिखाया गया है, सही मात्रक भी। हमको अभी जो ही पढ़ना है हमको पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ, देखिए क्या होता है। ऊर्जा हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें हम लोग जो भी पढ़े थे इसमें हम बताए थे क्या कि कार्य से मात्रक क्या होता है। थोड़ा सा एक बार दोहरा दिया जाए तो कार्य कैसा मात्रक होता है, न्यूटन मीटर या क्या जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है ना। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा इसमें दो गो था इम्पोर्टेंट। पहला ऊर्जा था गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा था, एक था स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा, ये दोनों का व्यंजक होता है। ये दोनों का सूत्र इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या इसको बोलते हैं, ई और के से। इसका सूत्र होता है हाफ mv²। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और इसका होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। तो ई और पी इसका होता है एम जी। इतना याद रखेंगे आप, है ना। आपको यहाँ तक हो गया था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज, है ना। जो अगर नहीं देखे हैं उस जान करके देख लेंगे वीडियो में एक बार, ठीक है। इतना आपके लिए बेसिक है। अब बाकी इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम अस्थितिज ऊर्जा क्या है कहता है, इसी ये वाला भी कुछ पढ़ा दिया गया था शायद, उसमें भी कहता है किसी वस्तु को उसकी स्थिति, किसी वस्तु को क्या उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण, वस्तु के आकृति में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे में और देखिए यहाँ पे है ना कि अस्थितिज ऊर्जा को ई और पी कहने का मतलब आपको क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। ई से एनर्जी और पी से पोटेंशियल। तो हम लोग अस्थितिज ऊर्जा को ई और पी से सूचित किया जाता है। अब देखिए इसका व्यंजक देखिए यहाँ बताया गया है ई और पी का, है ना। इसको व्यंजक आपके बहुत जरूरी है, ये वाला एग्जाम में आता है। चाहे तो एग्जाम कोई भी हो, हर एग्जाम में ये वाला आता है ना। देखिए क्या है इसका ई और पी का सूत्र क्या होता है, इसका व्यंजक एम जी एच। जहाँ देखिए एम क्या है उसमें भी एक बार देखिएगा ध्यान से, अब मिलाएंगे हर पॉइंट को लेकर को, है ना। चलिए देखिए एम से द्रव्यमान है और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। आई से क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये आपका जो हो गया व्यंजक किसका हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया। जैसे में कहता है कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी, एक बांध पहले बनाया, जब बांध बनाया तो उसमें क्या हुआ, आकृति में बदलाव आया। अब मान यहाँ पे गड्ढा जब खोल देंगे हम, गड्ढा जब खनेंगे तो उसका आकृति में क्या आएगा,
बदलाव पर कुछ तो होगा, उसका परिवर्तन, वास्तव में परिवर्तन हुआ। और वो देखिए जैसे उसमें हुआ परिवर्तन तो उसमें कुछ हुआ, पानी जमा। तो ये वाला जो ऊर्जा है सो कौन ऊर्जा है? इसका एग्जाम्पल अस्थितिज ऊर्जा वाला है। उसके बाद देखिए 2 में क्या है? हाँ, बांधा गया, देखिए बांध बनाकर उसमें एक इकट्ठा किया गया पानी, बिल्कुल है। आप देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए खुद कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता को, उसमें कार्य करने की क्षमता कब आया? जब वस्तु में कुछ हुआ परिवर्तन। आप बताइए कि हम गड्ढा में पानी अपना काम कब करेगा? जब पहले हम पृथ्वी में कुछ करेंगे, उसका आकार में परिवर्तन करेंगे, उसके आकृति में क्या आएगा? बदलाव आएगा, तब न पानी अपना काम करेगा। और नहीं तो पानी कभी रहेगा, ऐसे पानी भाग जाएगा पृथ्वी पर से। तो पानी को इकट्ठा अगर करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गड्ढा करना पड़ेगा। जब गड्ढा कीजिएगा तो वस्तु में क्या आएगा? परिवर्तन तो होगा ही होगा ना। समझ में आया? तो इसलिए और क्या कहेंगे? अस्थिर ऊर्जा। जैसे देखिए यहाँ पे है, अब क्या है? घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी के चाबी में कौन ऊर्जा? संचित ऊर्जा। आप देखिए आपको पता है घड़ी में घड़ी जो है से काम कब करेगा? जब घड़ी में हम चाबी घुसाएंगे, घड़ी में क्या करेंगे? तब घड़ी चलना, मतलब अपना कार्य करने को उसमें क्षमता कब होगा? उसमें हम कुछ परिवर्तन होगा। जब उसमें चाबी घुसाएंगे तो उसका लॉक खुलेगा, उसके बाद कुछ होगा, अपना कार्य करना चालू कर देगा घड़ी। अब मानिए गाड़ी अपना होती है स्टार्ट। गाड़ी में पहले क्या करते हैं? चाबी घुसाते हैं, उसके बाद गाड़ी क्या होती है? स्टार्ट। तो पहले वस्तु में जब तक परिवर्तन ना होगा, जब तक वो कार्य की क्षमता फिर उसमें नहीं होगा। तो इसलिए कार्य करने की क्षमता उसमें तब होगा जब उसके वस्तु में क्या आएगा? बदलाव, परिवर्तन आएगा। जैसे चाबी में नहीं है संचित ऊर्जा। कैसे? चाबी को अगर नहीं घुसाएंगे तो फिर गाड़ा या चलेगा कैसे? घड़ी वाला काटा तो जरूरी है ना। हाँ, क्या आपको लगता है? देखते हैं कौन घड़ी है? सिंपल माने जाइएगा, सिंपल सोचिएगा तो बिगड़ जाइएगा। अब देखिए तनी हुई स्प्रिंग या कमानी, तनी हुई या देखें स्प्रिंग या कमानी। अब मानिए कि स्प्रिंग है तो उसको टानेंगे तो उसमें आकृति में क्या आया? बदलाव आया। मानिए पहले से छोटा होगा वो, और स्प्रिंग क्या था पहले से? जब उसको हम क्या करेंगे? टानेंगे तो उसका आकृति में क्या आएगा? बदलाव आएगा। जब उसमें बदलाव जब आएगा तो उसमें कार्य करने की क्षमता भी हो जाएगा, और जिसमें क्षमता जब होगा तो फिर क्या कहलाएगा? अस्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अब माने कैसे करके टीनेंगे, तो हम टीन छोड़ेंगे न तो अपने कार्य करेगा, अपने हाथ वहाँ भाग जाएगा स्प्रिंग में। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा ना। तो बस तो हम उसको हम भगाए थे, भाग कर अपने से गया था, उसको हम नहीं भगाए थे, है ना। तो इसलिए इस तरीके से अब देखिए इसमें आपका क्या है? यांत्रिक, क्या आपको बताया गया था। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो हम बताए थे कि गतिज ऊर्जा और क्या? अस्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैकेनिकल एनर्जी, है ना, इन बोलते हैं इसका। तो इस वाला हम बताए थे। इसमें इस सबसे आपका सिंपल है यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो भाई बोलना है, देखिए यहाँ पे है भी कि गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा को योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसे ई एम से सूचित किया जाता है। सही बात है। इसको सूचित किससे करते हैं? ई और एम से। ई से एनर्जी और एम से मैकेनिकल। ई और एम से। अच्छा, गतिज का क्या था व्यंजक? 1/2 mv² और mgh। इसको याद रखेंगे। देखिए ये पता है यांत्रिक ऊर्जा के जो व्यंजक जो आया ई और एम, वो क्या आया? तो 1/2 mv² और प्लस क्या? mgh। ये आपका किसका हो गया व्यंजक? ये जो फॉर्मूला जो हो गया, सूत्र जो हो गया, किसका हो गया? यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र हो गया। सबसे इजी है सूत्र इसका। देखिए नेक्स्ट में क्या है। हाँ, इसमें कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। कहता है इसमें क्या कि ऊर्जा
संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है ना। ये वाला हर एग्जाम में आता है। कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। किसको? ऊर्जा को। कोई पूछेगा कि ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो बोलना है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना तो नष्ट, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। यही क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ना। कहता है, आप देखिए, कहता है क्या? शक्ति। शक्ति क्या है? तो प्रति इकाई समय के लिए किए गए यहाँ पे होगा, किए गए कार्य को क्या कहेंगे? किए गए कार्य को शक्ति कहेंगे। अथवा इसका एक और परिभाषा है ना। इसका परिभाषा है कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। पावर। शक्ति मतलब क्या? पावर, है ना। इसको देखिए, शक्ति में क्या है कि प्रति इकाई समय मतलब कि निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, है ना। अथवा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर ए नहीं तो ए और ए नहीं तो ओ, दो में से कोई एक। अब देखिए, शक्ति मतलब पावर, तो शक्ति का सूत्र होता है, पता है क्या? कार्य बटा क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। तो शक्ति को P से पावर है, W को वर्क मतलब कार्य को वर्क W, और समय के टाइम T। T का सूत्र किसका निकल के आ गया? शक्ति का क्या आ गया? W बराबर P बराबर W बटा T, P बराबर W बटा। अब हम लोग यहाँ से सीखते हैं कि शक्ति से मात्रक निकालता कैसे है ना। हम लोग जानेंगे ऐसा ही मात्रक, एकदम आराम से चलिएगा सही मात्रक। तो यहाँ पे निकालिए, P बराबर क्या है? W बटा T। तो सबसे पहले हम बताए थे कि कार्य का सही मात्रक क्या होता है, अभी जस्ट बताया गया था। तो कार्य का सही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो जहाँ पे W वहाँ इतना लिख सकते हैं ना, क्या? न्यूटन मीटर, और नीचे क्या है? तो समय के क्या होता है? सेकेंड। हम बताए थे कि समय के जो होता है सही मात्रक से क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। क्या? सेकेंड। आपको अभी बताए थे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो भाई केजी मीटर पर सेकेंड। अब जहाँ पे n है वहाँ पे हम उतना को लिख सकते हैं। तो देखिए, P बराबर तो क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड है। इसको देखो, पहले लोग मीटर अलग है। यहाँ देखिए, एगो पहले वाला मीटर और फिर बटा में क्या है? सेकेंड है। आप देखिए, इसको सीधा कीजिए। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत को, तो इसको क्या कीजिए? सीधा कीजिए। सीधा कैसे कीजिए? देखिए, ऐसे इसको कीजिए, केजी और मीटर, और ये बाटा में सेकेंड स्क्वायर, और फिर यहाँ पे मीटर। समझ में आ रहा है? और फिर इसका कोची सेकेंड नीचे है, देखो, है ना। अब ये वाला ऐसे, आप देखिए, इसको वैसे कीजिए। यहाँ देखो, ध्यान से यहाँ पर देखो जी। तो इसको आप पलटी मारिए, तो केजी मीटर, इसको पलटिए, क्या होगा पलटेंगे तो ये तो वैसे रहेगा। 2 मिनट, इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 1 सेकेंड से काटेगा? नहीं, रोको, कुछ नहीं भी ज़्यादा करना, रोको 2 मिनट। देखिए इसको फिर से, ये क्या है ना, केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर यहाँ पे मीटर, 2 मिनट, देखो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है, चल जा रहा है वैसा ही। देखिए ऐसे होगा, यहाँ पर एक बार सुधारना पड़ेगा जी। देखिए ना, देखिए कैसे आएगा, आराम से बनाइए। देखिए देखिए इतना के मान कितना है, केजी मीटर पर, ऐसे है ने। आई देखो एगो एम कोची में है, गुणा में, तेरा कोची में कर दीजिए। कुछ नहीं तो, कुछ नहीं तो कितना, आई सेकेंड तो पलटेगा, जब पलटेगा ये वाला तो 1/एस आएगा। समझ में आया यहाँ पर ही, ये पलटेगा ना एस तो पलटेगा तो क्या होगा, 1/एस। अब इसको कोची कीजिए ना, गुना कर दीजिए। तो जब गुना कर क्या आएगा, केजी और एम से एम में कीजिए, क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, और फिर ये भागा है ना, अब एरा से एकरा में कीजिए, क्या आएगा, तो पर सेकेंड क्यू। देखिए इतना है, तो इतना आया, तो इसी से इतना आया ना। तो ये किसका आ गया ऐसा ही मात्रक, शक्ति का आ गया ऐसा ही मात्रक। अब अगर हमको यहां से निकालना है वीमा, हाँ समझ में आएगा, देखेगा पिछले वीडियो में। बच्चे का पर एक मूर्ख होता है ना। तो देखिए इसको निकालना है क्या चीज, तो केजी की बीमा कोची होता है, एम के घात कितना है, और फिर समय के टी, ये आपका हो गया बीमा किसका। हाँ हम कर रहे हैं, धीरे धीरे वहां पर ही पहुंच रहे हैं। मैं आज खुश कर दीजिए, इसको वैसे भी लिख सकते हैं इनवर्स में, केजी मीटर स्क्वायर और फिर माइनस सेकेंड को, है ना, ऐसे भी इसका होगा। ये क्या आ गया, शक्ति का ऐसा ही मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं आराम से। चलिए देखिए आगे, यहां पे देखिए आपको कुछ जानना पड़ेगा। देखिए 1 किलोवाट घंटा, ऐसा इसको कुछ ही पढ़ते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट। कितना वाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट। कितना वाट, और 1 HP बराबर होता है कितना, 746 वाट। HP के मतलब होता है हॉर्स पावर, कुछ रफ पढ़ते हैं, हॉर्स पावर। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। कौन मात्रक, ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक। कहता है कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ये वाला जानिएगा कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है। यस 1 किलोवाट घंटा यहाँ छूट गया है, इसको सुधार लीजिए। हाँ 1 किलोवाट घंटा वहां पर छूट गया है, ये सुधार लीजिएगा उसको, है ने। चलो अच्छा है, ध्यान देते हैं आप लोग, इसका मतलब है। तो क्या बता रहे थे, ऊर्जा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा, जो कि 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना होता है बराबर, 1 यूनिट के बराबर कुछ होता है, तो 1 किलोवाट घंटा। यहां पर देखिए 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको अपना काम कीजिए, इसका देखिए कुछ इसका मान निकल करके आएगा। पहले यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, आप लोग लिखने में माहिर हैं, पूरा बिहार के विद्यार्थी वैसा में है, खाली उसको कॉपी भरना चाहिए लेकिन दिमाग भरने का काम करें। देखिए 1 किलोवाट नहीं दी, 2 मिनट, यहाँ पे एच लेकिन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे पता है खाली 1 किलोवाट होगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ठीक ना। कितना बराबर,
यहाँ पर ही कुछ हम जब आए तब यहाँ दिमाग काम किया, हम गलत बोल रहे थे, है ना, मिस्टेक हो गया है। यहाँ कितना 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। क्या बोल रहे हैं हम? 1 किलो कितना होता है? 1000 वाट होता है। आप देखिए इतना के मान इतना होता है, इतना के मान। तो देखिए यहाँ पर ही क्या है? 1 किलो वाट घंटा यहाँ है, यहाँ पर ये 1 किलो। तो सबसे पहले 1 किलो वाट को मान रखिए कितना है? 1000 और फिर गुना है कितना? 1 घंटा। गुना कितना है? तो पता है 1 घंटा, 1 घंटा आई। तो 1 घंटा बराबर क्या सेकेंड? तो 1 घंटा बराबर होता है 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 घंटा बराबर 60 सेकेंड, 60 गुने तो 6 को काई 0, 3600 कोची आया। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 वाट और गुने कितना? 60 करें कि 3600 कर दें? 60 गुने 60, बोलिए 60 होगा नहीं? देखिए बात यह है, आपको पता है कि 1 घंटा में, आप बताइए तो 1 घंटा है मतलब कि 1 मिनट बराबर क्या सेकेंड होता है? 1 मिनट बराबर क्या सेकेंड? 60 सेकेंड। क्या सेकेंड? तो 1 घंटा बराबर कितना होगा? तो उसको बहुत बार गुना करना पड़ेगा। देखो समझो, एकदम बुतरू है। देखो जिस तरीका से 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 2 मिनट बराबर क्या सेकेंड होगा? क्या सेकेंड होगा? 120 सेकेंड होगा। तो आप क्या कर ले जा रहे हैं? ऐसे ऐसे मतलब क्या कर रहे हैं? अब अगर कोई पूछ दे कि 60 मिनट बराबर, यहाँ तो 2 मिनट बराबर क्या सेकेंड हुआ? 120 सेकेंड। अब अगर कोई पूछ दे जी कि 60 सेकेंड नहीं 60 मिनट बराबर क्या सेकेंड, तो आप क्या कीजिएगा बताइए? हाँ क्या कीजिएगा? पता कुछ कीजिएगा? इस 60 है तो 60 सेकेंड और फिर गुने इससे कीजिए जितना के कह रहा है, 60 से कीजिए, 6 को कितना आ गया? तो 3600। तो 60 मिनट बराबर कितना होता है? तो आपको ये पता है ना कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो वही ना 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। आई बात समझ में? क्या कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत? घंटा मिनटों नहीं समझ में आएगा तो फिर घंटा समझ में आएगा? हाँ बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए यहाँ अब इसको गुना कीजिए तो कितना होगा? 6 को 36, 1 36 और कई 0, 3 2 5 और कोची होगा WH ए सेकेंड में नहीं है, सेकेंड में नहीं है जी, यस। अब देखिए इसको पॉइंट में जब कीजिएगा ना तो 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0। आप देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए 3.6 गुने 10 पर पावर 6 और इसको जूल भी होता है, जूल। इतना इसका आएगा आंसर। अब कितना ऐसे आपको पूछता है कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो इतना होता है। ये आपका रहा मेन आंसर। किसमें? तो ऊर्जा का व्यापक मात्रा में, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक में उसका जो मान होता है से 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल होता है। ये आपका इतना ही रहेगा, बाकी फिर नेक्स्ट में बताएंगे हम। इसमें इतना ही बच गया था, लास्ट है।